Hello students, this is your history class and today I'm going to start history chapter 8 and the chapter name is Vital Villages, Tribling Towns. Okay, so in this chapter you have to know what is the main causes behind the vital villages and tribling towns. The main cause behind this is invention of iron or iron tools. And the use of iron started approx 3000 years ago. मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है आपका वाइटल विलेजेस एंड थ्रिवलिंग टाउन्स, सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, यानी कि जो विलेजेस है और जो टाउन्स है कैसे बड़े संपन्न और खुशहाल में कन्वर्ट हुए, ठीक है, कैसे वो डेवलप किया, कैसे वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा तो जिससे इनकम बढ़ा, ये सारा मतलब कि हिस्ट्री आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये जो विलेजेज है कैसे एक खुशहाल संपन्न और जिसको कह सकते हैं इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग ऐसे कैसे कन्वर्ट हुआ, तो ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ आयरन की खोज के चलते, ठीक है। और इसका जो हमें एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू मिला, वो कैसे मिला, तो मेगालिथ ब्रुअल्स के थ्रू, यानी कि जब मेगालिथ पीरियड में जो ब्रुअल्स जो कब्र वगैरह था जब वो खुदाई हुआ, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जब उसको डिगिंग किए तो उसके साथ ब्रुअल्स के साथ क्या मिला, आयरन के वेपन्स मिले, टूल्स मिले, ठीक है। तो जिससे पता चला कि जो आयरन का जो यूज था इस सब कॉन्टिनेंट में अभी से 3000 पहले क्या हुआ था कि स्टार्ट हो चुका था। और चूंकि पहले जो लोग थे थोड़ा बहुत जो फार्मिंग स्टार्ट किए थे, खेती करना स्टार्ट किए थे, तो वो कैसे करते थे, तो स्टोन वेपन से यानी कि पत्थर के औजार से करते थे। और लेकिन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ आयरन ये क्या हुआ कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये लोग फार्मिंग को करने लगे। क्यों, क्योंकि अब तरह तरह के आयरन के टूल्स वगैरह तैयार हुए, जैसे कि डिगिंग के लिए हल वगैरह ये सब बना, तो इस तरीके के, उसके अलावा वेल वगैरह बना, पॉन्ड वगैरह बना, ठीक है। तो अब पहले से जो आपका फार्मिंग करना वो ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से अब होने लगा, तो जिसके कारण अब क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया। क्यों, अब हमारा इरिगेशन फैसिलिटी भी बढ़ गया। पहले था कि क्या था, लोग जो विलेज के लोग थे रेनफॉल पर डिपेंड करते थे, बारिश होगा तभी उनका इरिगेट होगा, जो फार्म है खेती जो है उसका सिंचाई होगा। लेकिन अब वो ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ आयरन वो पॉन्ड वगैरह बनाने लगे, वेल बनाने लगे, कुआं बनाने लगे, उसमें पानी स्टोर होने लगा और इनको जब भी ज़रूरत होता था तो उसको इरिगेट कर लेते थे। तो इस तरीके से अब क्या हुआ, पहले के कंपेयर में जो विलेजेस थे वो क्या हुआ, ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और संपन्न होने लगे। And without villages, that time of kings and kingdoms could not have exist, यानी कि इनके कारण ही उस टाइम के जो किंग थे, राजा थे, और उनका जो किंगडम्स था वो क्या था, एग्जिस्ट कर रहे थे, मतलब इनके कारण ही वो चल रहे थे। क्योंकि अगर ये जैसे जैसे राइज कर रहा था तो उनको उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो बढ़ रहा था, ठीक है, और वो ज़्यादा और ज़्यादा संपन्न और स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, ठीक है। तो ये उस टाइम का पूरा जो है आपका कहानी है। तो उस टाइम जो था विलेज एरिया का मतलब नदर्न पार्ट में इंडिया के या सब कॉन्टिनेंट के, इस सब कॉन्टिनेंट के और सदर्न पार्ट में जो विलेज एरिया में कुछ पीपल रहते थे, ठीक है, तो उन पीपल को क्या बोला जाता था आप इसमें देखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सदर्न पार्ट में, तो सदर्न पार्ट में जो है आपका, अगर इंडिया का मैप हम बनाते हैं, 1 मिनट, इंडिया का अगर मैप बनाते हैं, ठीक है, तो जो सदर्न पार्ट है, आप इंडिया बनाए, इंडिया का मैप ऐसे बनता है, ठीक है, ये मान लो इंडिया है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, एंड दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। तो ये जो आपका ये क्या हो गया, नदर्न पार्ट हो गया। तो उस टाइम क्या था, ये जो नदर्न पार्ट में जो विलेज एरिया में कुछ पीपल जो रहते थे उनको क्या क्या बोला जाता था हम वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सदर्न पार्ट में जो विलेज एरिया में जो पीपल रहते थे तो उन लोगों को क्या बोला जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सदर्न पार्ट को देखते हैं, ठीक है, ये साउथ वाले पार्ट को। तो साउथ में क्या है हमारा,
साउथ में है आपका ये तमिल है, ठीक है, तमिलनाडु है, तो ठीक है, तो तमिलनाडु एक रीजन को उठा के हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए। तो सदर्न पार्ट में जो पीपल्स रहते थे क्या बोलते थे, देखिए, तो जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे उनको क्या बोला जाता था, वेल्लालार, ठीक है, मतलब जो बड़े बड़े जो खेत के जो ओनर होते थे उनको क्या बोलते थे, वेल्लालार, ठीक है। उसी तरीके से जो ऑर्डिनरी प्लगमैन होते थे उनको क्या बोलते थे, उजाबार, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े जो लार्ज लैंड ओनर होते थे उनका काम क्या होता था, उनका काम होता था कि विलेज में ये किंग के लिए वो टैक्स को वसूलते थे, बाकी पीपल से वो क्या करते थे, टैक्स लेकर और किंग को देते थे। और उसके अलावा इनके फार्म पे बहुत सारे जो दूसरे लैंडलेस फार्मर होते थे इनके यहाँ काम करते थे। और कभी कभी ये जो लार्ज लैंड ओनर होते थे एज ए पुलिस भी काम करते थे, ठीक है, ओके। और उनको क्या वेल्लालार बोला जाता था। वहीं पे जो ऑर्डिनरी प्लगमैन थे उनको क्या बोला जाता था, उजाबार बोला जाता था, ओके। और ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सदर्न पार्ट की बात कर रहे हैं, और हम एग्जाम्पल किसको लिए हैं, तो तमिल रीजन को लिए हैं, ओके। फिर जो लैंडलेस लेबरर या स्लेव्स जो होते थे, मतलब जिनके पास कोई लैंड नहीं होता था, जो दूसरे जो मतलब कि दासी के रूप में, स्लेव्स, ठीक है, के रूप में काम करते थे, तो उन लोगों को सदर्न पार्ट में क्या बोला जाता था, तो उन लोगों को कदिसियार या अधिमई बोला जाता था। अब ये आप देख रहे हो सारे जो वर्ड है जो क्या है, हम लोग ऐसा सुनते नहीं है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ा सा आपको अलग टाइप का लग रहा होगा, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑल वर्ड्स फ्रॉम द सदर्न रीजन, यानी कि साउथ का, और साउथ का लैंग्वेज तो हमसे डिफरेंट है, ठीक है, तो इसीलिए आपको ये वर्ड सब ऐसा लग रहा है। क्या क्या है, जो जो लार्ज लैंड ओनर है वेल्लालार, जो ऑर्डिनरी प्लगमैन है वो क्या है, उजाबार, वहीं पे जो लैंडलेस लेबरर है जिनके पास कोई लैंड नहीं है उनको क्या बोलते हैं, कदिसियार एंड क्या, अधिमई, ओके। अब हम आते हैं नॉर्थ पार्ट में, इंडिया का ये नॉर्थ पार्ट, ठीक है, तो ये हम तो एक एग्जांपल तमिल लिए है, लेकिन सदर्न पार्ट में सारी जगह ऐसे ही बोला जाता था। अब आइए नॉर्थ पार्ट में, ठीक है, अब ये नॉर्थ पार्ट में, यहाँ भी नॉर्थ पार्ट के भी विलेजेस में पीपल रहते थे, ठीक है, तो उनको क्या क्या बोला जाता था, तो पहला जो है आपका विलेज हेडमैन, ठीक है, जो विलेज में जो हेडमैन होते थे, ठीक है, उनको क्या बोला जाता था, उनको ग्राम भोजका बोला जाता था। अब ये जो विलेज हेडमैन कौन हुआ करते थे, तो बड़े बड़े जो लैंड ओनर होते थे जिनके पास बहुत सारी जमीन होती थी, ठीक है, उन लोगों को बोला जाता था क्या, ग्राम भोजका बोला जाता था, ठीक है, और ये विलेज के हेड हुआ करते थे। दूसरा है आपका जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स, कुछ ऐसे फार्मर्स भी जो होते थे, ठीक है, क्या वो छोटे छोटे होते थे, मीन्स कि उनके पास छोटी छोटी जमीन होती थी, उनको क्या बोला जाता था, गृहपतिज बोला जाता था, ओके। हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्थ साइड की बात कर रहे हैं, ओके। अब इसमें भी वैसे भी पीपल होते थे जिनके पास कोई लैंड नहीं होता था, दे हैव नो लैंड, ठीक है, एंड दे वर्क एज अ स्लैब, ठीक है, वो क्या करते थे, स्लैब की तरह, दास की तरह, ठीक है, या दूसरे के लैंड पे एज अ लेबरर वर्क करते थे, तो उनको क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था दासा कर्मकार, ओके, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपको क्या थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये नदन पार्ट का है और हम लोग नदन पार्ट में रहते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, जो बिग लैंड ओनर होते थे नॉर्थ के वो क्या हो गए, ग्राम भोजका, वहीं पे आपका इंडिपेंडेंट जो फार्मर होते थे वो क्या हो गए, गृहपतिज हो गए, एंड लास्ट लैंडलेस लेबरर क्या होते थे, या लैंडलेस फार्मर जो दूसरे के खेतों पे फार्मिंग करते थे, खेती करते थे एज अ लेबरर, तो वो क्या कहलाते थे, दासा कर्मकार, okay. So here our lecture is finished. I hope you all understood. Thank you. Have a nice day.